Let us see this question. What are the chief outcomes of social division in the country in context of democracy and elections? तो हमारा क्वेश्चन है सोशल डिवीजन का जो आउटकम्स है वो डेमोक्रेसी और इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में क्या आउटकम्स हमें मिला. नाउ लेट अस सी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. की कंसेप्ट इज सोशल डिवीजन. सोशल डिवीजन क्या होता है? When social differences become so rigid that the people start feeling they belongs to different community. सोशल डिवीजन क्या होता है? जब सोशल डिफरेंसेस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं सोसाइटी के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, रेस, जेंडर. तो ऐसे लोग हैं वो एलिनिएटेड फील करने लगते हैं, वो उनको लगने लगता है कि वो दूसरे सोसाइटी से या फिर दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. नाउ लेट अस सी द चीफ आउटकम्स ऑफ सोशल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस. सोशल डिवीजन ऑफ अ कंट्री आल्सो रेफर्स इन political parties talk about their division, make different promises to different communities and make policies to address them. तो पॉलिटिक्स पे इसका कैसे असर पड़ा? तो पॉलिटिक्स पे हम देखें तो इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों असर पड़ा है. पॉजिटिव साइड को हम देखें तो पॉजिटिव साइड में ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री में जो बेसिकली एक कम्युनिटी को लेके चलती है. तो वो जो सोशल पार्टी है, वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो उस सोशल कम्युनिटी को, उसके डिमांड्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती है और जिसके बेसिस पे उनको लगता है कि इन कम्युनिटी के लोग उनको वोट करते हैं. दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो सोशल डिफरेंसेस है, कहीं ना कहीं सोशल डिवीजन और सोशल डिफरेंसेस को पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, ल्योर करती है, उसको ज़्यादा बढ़ा देती है ताकि पीपल आपस में डिवाइड होकर उनको वोट करते रहे. तो ये एक डिफरेंस है, ये एक आउटकम है सोशल डिवीजन का ऑन द पॉलिटिक्स. द आउटकम्स ऑफ सोशल डिवीजन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी. ऑब्वियस सी बात, अभी हमने देखा कि सोशल डिवीजन का आउटकम जो है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो जो उस कम्युनिटी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कैसे उसके डिमांड को, उस कम्युनिटी के डिमांड्स को उठाते हैं, रेज करते हैं. द मेजोरिटेरियन मेजर्स एडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉर द Sinhala supremacy was at the cost of interest and identity of the Tamil community in Sri Lanka. तो अब क्या हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका में बहुत दिनों तक सिविल वॉर चलता रहा. अब इस सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबलाइज्ड हो गई. वहाँ की डेमोक्रेसी स्टेबलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं थी और इसका रीजन ये था कि वहाँ की जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी वो सिन्हलीज, वहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन लगभग 75-78% पॉपुलेशन जो है वो सिन्हलीज पॉपुलेशन है और ये लोग मेजॉरिटी में है. अदर जो तमिल पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में है. तो सिन्हलीज पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट में उनका पार्टिसिपेंट था, गवर्नमेंट में उनकी हिस्सेदारी थी. तो वो तमिल जो है श्रीलंकन तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे और इसी की वजह से वहां पे एक सिविल वॉर लगभग 10-20 सालों तक चलता रहा, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान हुआ, वहाँ की डेमोक्रेसी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ. तो दिस इज ऑल्सो आउटकम ऑफ सोशल डिवीजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस. इन यूगोस्लाविया लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज प्रेजेंटेड देयर डिमांड इन अ वे दैट कुड नॉट बी अकोमोडेटेड विद इन अ सिंगल कंट्री. अब क्या हुआ था, यूगोस्लाविया में जो एथनिक डिफरेंसेस थे, तो वहाँ की जो एथनिक कम्युनिटीज ने अपने डिमांड्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उसमें कोई एक चांस ही नहीं था कि यूगोस्लाविया जो है एक सिंगल कंट्री बन के रहे. वो दोनों जो ग्रुप हैं वो चाहते थे कि उनके लिए कंट्री क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए. बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स लीड टू ब्रूटल एथनोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न आइलैंड. तो नॉर्दर्न आइलैंड में क्या था, क्रिश्चियन के दो सेक्ट्स थे, पहले थे प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे थे कैथोलिक्स. तो इनके बीच में ब्रूटल एथनोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट चलता था जो कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं था. वहाँ पे इसकी वजह से बहुत सारे वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए. तो दीज आर सम आउटकम्स ऑफ द सोशल डिवीजन ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.